क्वींस आजकल जब मुझे वॉइस मैसेजेस भेजती हैं, मुझसे फोन पे बात करती हैं, तो उनके क्वेश्चंस, उनके प्रश्न कुछ चेंज होने लगे हैं, कुछ डिफरेंट होने लगे हैं। आप लोग इस बात को अब मेरे साथ साथ समझती जा रही हैं कि किसी और को, हमारी सर्कमस्टांसेस को, या अपने चारों तरफ कुछ भी ठीक करने के लिए पहले हमें खुद को अंदर से ठीक होना पड़ेगा, हमें चेंज होना पड़ेगा, और फिर हम सब कुछ चेंज करने की काबिलियत हासिल कर लेते हैं। और अब मेरी क्वींस मुझसे अलग अलग सलाह लेना शुरू करती हैं। उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया है कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिससे कि डॉक्टर शिवांगी हमें बताओ हमारी जिंदगी जादू की तरह चेंज हो जाए। हम खुद किसी एक जादुई छड़ी से खुद को ऐसे घुमाएं उस छड़ी को और हम बिल्कुल बदल जाए, एक नए तरीके से जिंदगी में, जीवन में आगमन करें, आगे बढ़ें। ही बेहतरीन टेक्निक, और इस टेक्निक का नाम है बैक टू स्कूल, यानी कि चलो दोबारा स्कूल में वापस चलें। क्या करते थे हम स्कूल में ऐसा जो हमें एकदम फ्री रखता था, हमें हर रोज कुछ नया सीखने पे मजबूर करता था। हर रोज एक नई सुबह होती थी, हर पुराना दिन एक नया लेसन सिखाता था हर सुबह, और एक हर नया दिन, हर नई सुबह हमें एक जोश से भर देती थी कि आज हमें ये सीखना है, ये करना है। क्या होता था ऐसा स्कूल में? पढ़ाई, पढ़ाई और लिखाई, रीडिंग एंड राइटिंग। कितना टाइम हो गया नहीं मेरी क्वींस को बुक्स देखे, किसी नोटबुक में कुछ लिखे। कई बार तो हम जब दोबारा पेन उठाते हैं ना, तो ऐसे लगता है अरे पेन पकड़ना आता है या नहीं। शायद लास्ट टाइम हिसाब लिखते हुए पेन पकड़ा था, लेकिन जब दोबारा पेन पकड़ के सुंदर अक्षर सजा के अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो एक बार मन ऐसे भर सा जाता है कि अरे दोबारा इतने सालों बाद ये काम करने लगी हूं। आइंस्टाइन, फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था बेवकूफ होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि हर रोज उसी सेम तरीके से जिंदगी जीते जाएंगे और कल कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ मिराक्युलस मिलेगा। जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक अलग होगा कैसे? तो आज हम अलग करेंगे, पहले तो ये समझकर कि हमें अपने चारों तरफ किन चीजों से घिरना है। बुक्स, हमारी प्यारी बुक्स, ऐसी चीजें जो हर एक बुक अपने आप में एक नई दुनिया होती है, एक नए तरीके का वर्ल्ड होती है। हर नया पेज एक नया लेसन लेके आता है, हर शब्द, एक एक शब्द जैसे सोना पिरोया हो ऑथर ने। ऐसी बुक्स के बारे में जानेंगी आप मेरे साथ आज, ताकि आप हर रोज अगर बस 10 मिनट भी देंगी अपनी रीडिंग को, तो कल से ही एक नई क्वीन नजर आएगी, ना कि केवल आपको खुद को, बल्कि आपके चारों तरफ के लोगों को भी। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसी ही बुक्स के बारे में। क्वीन जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश की डिक्शनरी साथ में लेके बैठनी है। सारी किताबें, लगभग सारी ऑथर्स इंडिया में हिंदी में भी बुक्स की जो ट्रांसलेशन है हिंदी में करके भी बुक्स को बेचा जाता है। तो आप क्यों नहीं अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही भाषा की किताब उठा के इजीली उसे पढ़ना शुरू करें। हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, और आज मैं अपनी बुक्स के खजाने के साथ आप लोगों के साथ पास बैठी हूं। शुरुआत में शुरू करने के लिए हम कुछ ऐसी बुक्स का यूज कर सकते हैं। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, ये इंग्लिश वर्जन है, लेकिन इसके हिंदी वर्जन्स भी इजीली अवेलेबल हैं। सर नेपोलियन हिल एक बहुत ही काबिल इंसान, बहुत ही सुंदर ऑथर, जैसे उन्होंने अपने हर सेंटेंस के अंदर कुछ जान डाल देते हैं आपकी दुनिया में अपने हर सेंटेंस के साथ। जैसे
बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है, बच्चों की जो आदतें होती हैं, उनका जो जीवन होता है, वो उन लोगों से बनता है जो लोग आपके बच्चों को सराउंड करते हैं, उनकी कंपनी। छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे जनरली माँ बाप की आदतें उठाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका सर्कल उनकी आदतें सुधारता या बिगाड़ता है। बिल्कुल वैसे ही तरह मेरी क्वींस, आपकी आदतें, आप जिस तरह की इंसान हैं वो डिसाइड करेगा कि आप अपने चारों तरफ किन लोगों को, किन विचारों को जगह देती हैं। और जब आप नेपोलियन हिल जैसे लोगों को, सर नेपोलियन हिल जैसे लोगों को अपने चारों तरफ जगह देंगी तो बहुत ही सुंदर जीवन बनना शुरू हो जाएगा आपका। ये बुक है। फिर दूसरी बुक्स है, वाह, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टरपीस, नॉर्मन विंसेंट पेले। ये एक बहुत ही काबिल राइटर हैं, जबरदस्त वाले राइटर, और इनकी एंथुजियाज्म मेक्स द डिफरेंस। ये बुक बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारी लिखी हुई बुक है, जिससे आपको अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में उत्साह, हर्षोल्लास कैसे भरना है, ये सीखने को मिलेगा। द मैजिक ऑफ बिलीविंग, ये एक बहुत ही पतली सी छोटी सी किताब है, और ये इतनी प्यारी किताब है सर नीडो की कि इस किताब से मुझे बेसिक, जीवन का बेसिक सीखने को मिला। इस किताब को भी आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स द सीक्रेट, रोंडा बायन की, इसकी ये देखिए मैंने हिंदी में उठाई है क्योंकि मुझे ये अपनी सास को, अपनी ननद को, अपने हस्बैंड को, सबको पढ़ानी थी, और वो सब हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये हिंदी में उठाई। और बहुत सुंदर किताबें हैं रोंडा बायन की। आप अगर इनको खरीदेंगे हिंदी में, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आगे जाते हैं, अरे वाह 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 वाह, ये हम कैसे भूल सकते हैं, मेरे फेवरेट सर जोसेफ मर्फी, उनकी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब आपके घर, मतलब आपके मन में जाके ऐसा घर बना लेंगी कि आप फिर कभी मुड़कर उस पुरानी औरत को वापस बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये नई औरत इतनी खुश है, अपने हाथ में सारी शक्ति समेटे हुए इतनी खुश, इतना लाइट, इतना प्यारा महसूस करेगी। प्लीज प्लीज इस बुक को जरूर पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। मैंने अपनी मम्मा को अभी अभी हिंदी वर्जन गिफ्ट किया है। और बात करते हैं, चलिए, यस 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 यस, मेरे फेवरेट रॉबिन शर्मा जी। इनकी तो किताबें वैसे भी बड़ी फेमस हैं, इंडिया में, एशिया में बहुत बिकती हैं, धूम मचा रखी है, और सच में इनकी कुछ किताबों में तो जादू भरा हुआ है। जैसे कि द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, उस किताब से उन्होंने अपने जीवन में ऑथरशिप शुरू करी थी। बहुत ही प्यारी किताबें, और सारी किताबें बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी में भी उपलब्ध हैं, जरूर उठाइए रॉबिन शर्मा जी की। अच्छा, आप नोट कर रही होंगी ये क्या लगा रखा है डॉक्टर शिवांगी ने? मैं नोट्स बनाती हूँ किताबों के अंदर, मुझे बहुत पसंद है अंडरलाइन करके अपनी किताबें पढ़ना, साथ साथ नोट्स बनाना, कुछ कुछ लिखना, इस तरह के फ्लैग्स चिपकाना, ताकि जब भी मेरा मन उदास हो मैं इन फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती हूँ, अपने दोस्तों के पास, और जो टॉपिक मैंने मार्क किया होता है, बहुत सितारे लगाए होते हैं, कुछ पास में नोट बनाया होता है, मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ती हूँ कि शायद शिवांगी को दोबारा से अपने इस दोस्त की जरूरत है जो कुछ बहुत अच्छी निराली बातें बताएगा और मुझे ठीक कर देगा, और मैं सच में चुटकियों में ठीक हो जाती हूँ। इसी तरह की बहुत सारी किताबें और हैं। एक और बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर राइटर हैं डेल कार्नेगी साहब। ये आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं अपनी भाषा, अपनी वार्तालाप, अपनी कॉन्वर्सेशन, अपना कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे आपको दूसरों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने दिल की बात, चाहे कितनी भी कड़वी हो, सुंदर तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आपके जीवन में ना बोलना बहुत जरूरी है, और कैसे एक सुंदर तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से आप दूसरे का प्रपोजल
ना बोल के उसे वापस कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको डेल कार्नेगी साहब की बुक में मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया बुक है। दीपक चोपड़ा साहब, वो आपको मेडिटेशंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो आई होप कि मेरी क्वींस को रीडिंग के बारे में एक काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। एंड राइटिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको हर रोज अपने जीवन में लिख कर अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप सुधारना है। तो बहुत मजा आया। ये सब बुक्स, सारी बुक्स ऐसी तकरीबन बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, और ये सब मुझे जान से प्यारी है। और कहा जाता है जब आपका टीवी सेट से बड़ी आपकी लाइब्रेरी हो जाती है तो समझिए कि आपका जीवन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और लाइब्रेरी में भी चूज करिए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, फिक्शन, लव स्टोरीज, ये सब ठीक है, अच्छी बात है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। लेकिन जिंदगी जीने के लिए जीना किस चीज का नाम है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, कैसे आप क्वीनिज्म हासिल कर सकती हैं, उसके लिए बुक्स बहुत बड़ा साधन है। और आप लोग तो पढ़ना लिखना जानती हैं, मेरी सारी क्वींस लगभग पढ़ी लिखी हैं। तो क्यों ना हम हिंदी, इंग्लिश या किसी भी और भाषा की किताबें उठाएं और उन्हें अपने जीवन का एक संपूर्णतया हिस्सा बना लें। प्लीज मेरी क्वींस, ये काम जरूर कीजिएगा। और भाई चंडीगढ़ सेशन आ रहा है 21 मई को, बहुत एक्साइटेड हूं। जितनी भी क्वींस चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला या आसपास लुधियाना, ज्यादा दूर नहीं, जितनी भी क्वींस हैं जो बार बार मिलने की रिक्वेस्ट करती हैं, इससे सुनहरा मौका नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास एक दूसरे से मिलने का। एंड क्वींस प्लीज इस मेल आईडी पे अपनी स्टोरीज सबमिट कीजिए। ऑलरेडी काफी स्टोरीज आ गई हैं उस रीजन से, मुझे और इंस्पायरिंग स्टोरीज का इंतजार है। कुछ भी छोटा या बड़ा आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अलग करा है जिससे कि बाकी के क्वीन क्लैन को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मौका मिले आपको ऑनर करने का। जरूर से जरूर मुझे अपनी स्टोरीज भेजिए, इसी तरह से लिखते रहिए, वॉइस मैसेजेस भेजते रहिए। आई लव यू ऑल।